कंस जो है ना वो अहंकार का प्रतीक है। और अहंकार की दो पत्नियां होती हैं किसी के भी, एक है अस्ति और दूसरी है प्राप्ति। अस्ति का मतलब है, प्राप्ति का मतलब और पाना है। जो अहंकारी व्यक्ति होता है उसको एक ही बात चलता है, इतना तो मेरे पास है और इतना अभी पाना है, प्राप्त करना है। कंस अहंकार जैसे नष्ट हो गया तो जरासंध की दो बेटियां थी, अस्ति और प्राप्ति, वो अपने पिता के पास में गई। जरासंध 17 बार 18 बार कुल आक्रमण किया है। 16 बार तो सेना लेकर के आया, इतना बड़ा वीर था कि एक बार हार जाने के बाद कौन मुंह दिखाता है, पर परम पराक्रमी था। 16 बार स्वयं आया, 17वें बार 17 बार स्वयं आया, 18वें बार उसने कालियाबन को भेजा जो मरने वाला नहीं था। तो आता, युद्ध करता, सेनाएं मारी जाती तो लौट करके पुनः चला जाता। कालियाबन को भेजा, भगवान ने मुचकुंद के माध्यम से उनका कालियाबन का वध करवाया, मनुष्यों से मरता नहीं। 18वें बार जब युद्ध करने के लिए आया तो भगवान ने कहा ये दुनिया रहने लायक है नहीं। तो समुद्र, द्वारिका के समुद्र के बीच में उन्होंने विश्वकर्मा को कहकर के द्वारिकापुरी बनवाया। युद्ध करते करते पहाड़ पर चढ़े, चोटी पर कन्हैया, और वहां से छलांग मारी। जैसे छलांग मार करके सीधे सबको पहले, मथुरा वासियों को पहले ही द्वारिका पहुंचवा दिया था योग माया से, और कन्हैया भी जाकर के द्वारिकाधीश भगवान बन करके बैठ गई। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अब कन्हैया बैठे थे, उधर राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान, तंस पंचा भवन पुत्रा कन्यैका बरानना। विदर्भ है, देश के राजा भीष्मक थे, उनके 5 पुत्र थे और परम सुंदरी एक बरानना रुक्मिणी नाम की कन्या थी। सर्वगुण संपन्ना रुक्मिणी जी राजभवन में अनेक संत महात्मा आते और बार बार कन्हैया के दिव्य गुणगणों की चर्चा करते, कथा सुनाते, भगवान की रूप सुंदरता का वर्णन करते। तो रुक्मिणी जी भगवान के स्वभाव के बारे में सुन करके, उनके सुंदरता के बारे में सुन करके, उनके सहज स्वभाव पर रीझ करके मन ही मन उनको पति रूप में प्राप्त करने के लिए मन में विचार कर लिया। वह तो विवाह करना चाहती थी कन्हैया से। कन्हैया भी देवर्षि नारद बीच का काम करते थे, जब जाते तो इधर रुक्मिणी जी को कन्हैया का चरित्र सुना देते और उधर जाते तो कन्हैया के पास में तो रुक्मिणी के रूप गुण सुंदरता का वर्णन करके सुनाते रहते। मन ही मन कन्हैया को भी लगने लगा विवाह करना है तो ऐसी गुणवान कोई कन्या मिले तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो मन ही मन कन्हैया भी ऐसा ही कुछ विचार कर रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे बस। तब तक में यह तो विचार कर ही रहे थे, भीष्मक का जो बड़ा पुत्र था रुक्मी, वह कन्हैया से द्वेष करता था, इसलिए उसने शिशुपाल से रुक्मिणी जी का विवाह तय कर दिया। जैसे तय किया रुक्मिणी जी का विवाह, मन ही मन परेशान होने लगी। रुक्मिणी जी भारतीय नारी तो एक बार किसी पति का वर्णन करती है, कर लिया तो कर लिया। जो उनके विश्वसनीय ब्राह्मण थे उनको बुलाया, बुला करके प्रेम पूर्वक भोजन प्रसाद पवाया। ब्राह्मण तो थोड़ी दक्षिणा दे दो, अच्छा अच्छा प्रसाद पवा दो, उसी में प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे देते हैं। ब्राह्मण को जैसे सुंदर चकाचक रुक्मिणी जी ने पवाया और थोड़ी दक्षिणा देकर के कहा, महाराज एक काम करोगे क्या? कुछ थे ब्राह्मण, बताओ क्या करना है? मेरा एक पत्र द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के पास तक पहुंचा दो। उनको तो कुछ पता नहीं था क्या था। उस पत्र को ले लिया और पत्र को लेकर के द्वारिका पहुंचे। हमको लगता है दुनिया का, और उससे पहले किसी ने लिखा हो तो मुझको पता नहीं है, पर यह पहला प्रेम पत्र होगा जिसको आप लोग लव लेटर बोलते हैं। 7 वचन होते हैं तो 7 श्लोकों में ही लिखा। ब्राह्मण पहुंचे तो सबसे पहले उनका स्वागत किया, भोजन प्रसाद पवाया, फिर चरण दबाते हुए द्वारिकाधीश भगवान ने पूछा, कहिए ब्राह्मण देव आपका आना कैसे हुआ?
ब्राह्मण इतने प्रसन्न थे, सब कुछ कह के सुना दिया कि विदर्भ नरेश की पुत्री ने आपके लिए पत्र भेजा है, ये पत्र आप पढ़िए। कन्हैया ने कहा आप ही इसको पढ़ के सुना दीजिए। अरे महाराज जी, आपका ये पर्सनल लेटर है, कैसे सुना दे। भगवान ने कहा दुनिया जानती है कि हम ब्राह्मण्य देव हैं, ब्राह्मणों से मेरा कुछ छुपा है ही नहीं, आप अपने मुख से इस पत्र को पढ़ें। सबके सामने ब्राह्मण ने उस पत्र को पढ़ा कन्हैया के सामने। तो वो पहले बात में ही लिखती हैं, हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर, हे प्राण प्रीतम, श्रुत्वा गुणानुभुवन सुंदर शृणु बतान्ते, निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंग तापम, रूपम दृशाम दृश्मताम अखिलार्थ लाभम, त्वयि अच्युता विशतु पत्रम पत्रपम में। हे स्वामी, हे प्राणनाथ, मैंने आज तक कभी आपको देखा नहीं है। श्रुत्वा, मैंने लोगों के द्वारा आपके सुंदर स्वरूप, आपके गुणगणों को केवल सुना ही सुना है, पर सुन करके ही हम आपकी दीवानी हो गई और आपको अपने प्राणपति के रूप में स्वीकार कर लिया है। पर मेरा भाई शिशुपाल आपसे द्वेष करता है, इसलिए हठपूर्वक उसने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया है। शिशुपाल तो बारात लेकर के भी आ गया है। अगर आपने एक क्षण का विलंब किया तो कहीं ऐसा ना हो कि जो भाग किसी शेर को मिलना चाहिए कोई गीदड़ उठा करके ले जाए। आप ये मत समझिएगा नाथ कि मैं इतना पीछे रहने वाली हूँ। मैंने एक बार वर्ण कर लिया, स्वीकार मैंने आपको किया है, तो आपको छोड़ करके अब किसी दूसरे का मैं वर्ण नहीं कर सकती। अगर आप नहीं आए तो मैं शिशुपाल के पास तो कभी नहीं जाऊंगी, मैं अपने प्राणों का परित्याग भले कर दूंगी। जैसे ब्राह्मण ने पत्र सुनाया, कन्हैया ने कहा मैं भी आज इस समय रोज सोते जागते केवल रुक्मिणी के ही स्वप्न देखा करता हूँ। ब्राह्मण देवता विलंब नहीं, शीघ्र चलना है। तो कन्हैया ने आज किसी को पूछा, न बलदाऊ भैया को बताया, न किसी को बताया, सीधे रथ में बैठे और विदर्भ नगरी की ओर चल दिए। जैसे कन्हैया पहुंचे, वहां पर पहले से ही जरासंध, शिशुपाल इत्यादि सब बारात लेकर के पहुंचे थे। कन्हैया इतने सर्वांग सुंदर थे कि पहुंचते ही जितनी स्वागत की वस्तु थी सब समर्पित कर दिया और सब लोगों ने कहा रुक्मिणी के योग्य वर तो केवल यही है, दूसरा कोई है नहीं। और इधर रुक्मिणी मैया के मन में चिंता बढ़ती जा रही थी, कन्हैया आए कि नहीं आए। ब्राह्मण देवता पहुंचे, मेहंदी सखियां लगा रही हैं, पर मन ही मन रुक्मिणी जी केवल एक ही स्मरण कर रही हैं, मैंने मेहंदी रचाई रे।